Very danger, कान पकड़ के थे. The first 4-5 years of Himalayan rally, a lot of people died. ओ बाप रे. I was the first Indian, and look at it, what I fought. We come from Europe to win. Those were the winners. Were all factory-backed people. दिस इज स्पोर्ट्समैनशिप, ट्रू स्पोर्ट्समैनशिप. उस टाइम पे तेहरान दिल्ली रैली हुई थी थ्रू पाकिस्तान. ओके. This was in 1964-65. I couldn't afford. उस वक्त कीड़ा बहुत जबरदस्त हमको काटा था. जो द बग हैड ऑलरेडी बिटन. oh, too much. Then there was nothing other than rally. You know, दिन रात सुबह शाम कुछ नहीं होता, सिर्फ रैली का नाम ही आ गया था. I had no choice. I told my navigator, I said, बेटा तुम strap yourself well. पीछे से आता था at 100+ kilometers, hit the sand dune, fly over it. Oh my God. 16-17 feet in the air and 25 to 30 feet leap. Reached almost the pinnacle of becoming a part of the World Rally Championship. अरे वाह. The doors, the bonnet, the boot, वो सब they were all in fiberglass. So you changed all power to weight ratio. Yeah, naturally. और जो शीशे वीशे थे वो सब निकाल के वो perspex के लगा दिए to make it lighter. कि the real rally begins after the rally is over. Absolutely, 100% right. Which was a disaster. पर सर ऐसी बेरुखी क्यों है गवर्नमेंट को मोटर स्पोर्ट्स से? फ्रेंड्स, इट हैज़ बीन अ लॉन्ग जर्नी नाउ. हमने जब ये स्टार्ट किया था अपना लेवल नेक्स्ट, तो हमारा मोटिव था कि हम मोटर स्पोर्ट्स आपको दिखाएं कैसा होता है, क्या होता है, कहाँ कहाँ लोग जाते हैं, किस तरह के मोटर स्पोर्ट्स होते हैं. जनरली 4 तरह के होते हैं: ऑटोक्रॉस, ऑफ रोडिंग, रैलीज, स्पीकिंग अबाउट रैलीज, TSD रैली एंड एक्सट्रीम रैली. इन 4 में से 3 हमने आपको बहुत दिखाए. हमने आपको ऑफ रोडिंग दिखाई, एक्सट्रीम ऑफ रोडिंग दिखाई, हमने आपको एक्सपीडिशंस भी दिखाए, हमने आपको रैलीज दिखाई, बोथ TSD एंड एक्सट्रीम. अब इसका सेकंड फेज़ हम आज से स्टार्ट कर रहे हैं. सेकंड फेज़ में हम ऐसे लोगों से मिलेंगे, ऐसे दिग्गज लोगों से मिलेंगे जो इसमें बहुत बड़े बड़े अचीवर्स हैं. और नाम रखा है हम अपनी सीरीज़ का ड्राइविंग डीप विद लेवल नेक्स्ट. तो जब हम इसके बारे में सोच रहे थे, इसकी बात कर रहे थे, तो हमने सोचा यार किससे स्टार्ट किया जाए. कोई ऐसे दिग्गज, कोई ऐसे महापुरुष जो इसको बहुत अच्छे से जानते हो, हु नोज मोटर स्पोर्ट्स लाइक द बैक ऑफ हिज हैंड. और जब हमने इस पर रिसर्च करनी शुरू करी, हमें एक ऐसी शख्सियत मिली जिसे आप कह सकते हैं इंडियन मोटर स्पोर्ट्स के भीष्म पितामह, जिन्होंने रैलीज़ 1982 से स्टार्ट कर दी. जो हमारे बहुत सारे व्यूअर्स होंगे ना, जो तब पैदा भी नहीं हुए होंगे, तब से वो रैलीज़ कर रहे हैं. आज हम रैलीज़ में जाते हैं तो वी कैन एश्योर, अगर काल ही आपके ऊपर नहीं आया हुआ है तो एटलीस्ट यू वोंट डाई, है ना. सीट बेल्ट्स हैं आपकी, द सीट्स आर डिज़ाइन फॉर इट. देन यू हैव रैली सूट्स, आपकी सीट बेल्ट्स हैं, हेलमेट्स हैं, रोल केजेस हैं. मगर हम उस ज़माने की बात कर रहे हैं जब लोग जान, लिटरली जान हथेली पर लेके चलते थे. आप इमेजिन कर सकते हो, आप माउंटेन्स में जा रहे हो, आप सैंड ड्यून्स में जा रहे हो, और आपकी कार में सीट बेल्ट तक नहीं है. एयर बैग तो शायद किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि इन्वेंट भी हो सकते हैं. तो हम उस ज़माने की बात कर रहे हैं, और आज आपको उस पूरा दौर दिखाएंगे कि कैसे 1980 से लेकर 2025 तक मोटर स्पोर्ट्स एंड ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री कैसे इवॉल्व करी है. और इस जर्नी में और कोई हमारे साथ नहीं हो सकता एक्सेप्ट द ग्रेट इंडियन लिविंग लेजेंड टुटू धवन सर. तो टुटू सर,
ड्राइविंग डीप विद लेवल नेक्स्ट में आपका स्वागत है। इतना इतना ज़्यादा मत चढ़ाइए झाड़ के ऊपर कि गिरे तो बहुत ज़ोर से चोट लगे। सर एक एक शब्द जो मैंने बोला है बिल्कुल सच है ना? दिस इज योर सच तो ह्यूमिलिटी। खैर है, देयर इज नो डाउट, नॉट दैट आई टेक प्राइड इन इट, बट येस आई डू टेक प्राइड इन सेइंग कि आई हैव गॉट एवरीथिंग रोल्ड इनटू वन। दैट मीन्स मैंने नॉट ओनली मोटर स्पोर्ट्स की है, मैंने मोटर स्पोर्ट्स करवाई भी है, और मैं अब मोटर स्पोर्ट्स का एक सुपरवाइज़र भी बन चुका हूँ, considering all my contribution to automobiles and motorsports over the period of time. So I think I have achieved the ultimate as far as motoring and motorsports is concerned. एंड यू डिजर्व इट सर। Thank you. यू डिजर्व इट सर। तो पहली बार आपका मोटर स्पोर्ट्स से कब मुलाकात हुई? आप हाउ डिड यू गेट इनटू मोटर स्पोर्ट्स? देखिए ये एक चाइल्डहुड पैशन होता है, इट्स नॉट क्रिएटेड लेटर ऑन, इट कम्स इनबॉर्न। हाँ जी। बचपन से ही शौक होता है किसी को भी, मेरे को ही नहीं, सिर्फ किसी को भी, और मेरे को भी शौक था। एंड इट ऑल स्टार्टेड इन अर्ली, आई वुड से मिड 60s, जब लंदन सिडनी मैराथन इंडिया के थ्रू जाती होती थी, तो अच्छा। 1967 के अंदर आई वॉज ओनली 20 years old दैट टाइम। और हमारे टाइम के ऊपर ना तो इंटरनेट था, ना कोई ऐसी इंफॉर्मेशन थी अवेलेबल जहाँ से हम टीवी देख लेते थे। इनफैक्ट वी डिडंट इवन हैव अ टीवी दैट टाइम, फॉरगेट अबाउट एनी अदर वे ऑफ कम्युनिकेशन। तो हमको तो हेयर से और अखबारों में से जो इन्फॉर्मेशन मिलती थी उसी से पता लगता था कि क्या कोई एक्टिविटी हो रही। तो उस टाइम के ऊपर लंदन सिडनी मैराथन वाज गोइंग थ्रू इंडिया अच्छा। एंड थ्रू दिल्ली इट वेंट। तो इट केम मिडनाइट, वाघा बॉर्डर से क्रॉस करके उन्होंने दे रीच्ड दिल्ली समवेयर अराउंड 8 और 9 और 10 o'clock एट नाइट। ओके। और फिर उसी बीच में उन्होंने यहाँ पे सर्विस होनी थी। सो दीज वर एक्सट्रीम रैलीज और टीएसडी? No, these were speed rallies. Okay. Yeah, they were driving like hell for leather. And at those bad road conditions? whatever the conditions were that time, उस वक्त करना सड़कें थी ना टूटी फूटी जो भी कुछ थी, whatever, तो they had to bear with it. Okay. एंड देयर सर्विस पॉइंट्स बड़े छोटे छोटे से होते थे, अनलाइक जो आजकल की रैलीज हैं जहाँ आपके डेजिग्नेटेड सर्विस पॉइंट्स हैं, जहाँ पर आपको आधा आधा घंटा 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 भर आपको सर्विस की वो मिलती है फैसिलिटी। उन दिनों में ऐसी चीज़ें नहीं होती थी और ना ही उनकी कोई सर्विस टीम्स होती थी। सो दोज people were equipped themselves with all the emergency equipment including tools, and both the driver and the navigator, they were fully knowledgeable on what they are doing. I mean, they were, I would say, short of automotive engineer, they were everything. तो वो सब कुछ अपने आप ही करते थे। और मेरे को वो दिन याद है, वो रात याद है, जब रंजीत होटल होता था आसिफ अली रोड के ऊपर, गवर्नमेंट का एक रन, वहाँ पे पिछली साइड में वो रात को आए थे। एंड दे वर ऑल इन पैनिक, दे वर वर्किंग ऑन देयर कार्स एंड दे हैड टू लीव अर्ली मॉर्निंग अगेन टूवर्ड्स बॉम्बे। So the rally entered from Wagah border, came to Delhi via Indore, Bhopal and all. It was to exit in Bombay, और बॉम्बे से फिर शिप में जानी थी ऑस्ट्रेलिया। Oh my God. It had to finish in Australia. So it was known as London Sydney Marathon. Okay. और वो 3-4 बारी ऐसा माहौल हुआ, तो तब से हमारे को थोड़ा सा एक इंटरेस्ट उसके अंदर बना। एंड आई went and spent time with them and try to help, क्योंकि जो हमको उस वक्त पता था, ठीक बात। और कुछ नहीं तो कोई टूल ही उठा के पकड़ा दिया, या उसको पानी दे दिया पीने को, या कोई लोकल रेफरेंस चाहिए थी वही जाके उसकी हेल्प कर दी। सो दैट वाज द ओनली वे ऑफ my getting involved. But yes, that interest was there, it was inborn. So it carried on. पैसे नहीं थे, there was no finance to back it that I could take it forward. So एक दिमाग के अंदर पीछे रहता था, भाई किसी वक्त होगा तो देख करेंगे। हाँ जी। सो देन 2-3 रैलीज ऐसे निकल गई। उसके बाद जब हिमालयन रैली शुरू हुई बॉम्बे से 1980 में, हाँ जी। तो 2 साल उन्होंने 1980 से वहाँ बॉम्बे से शुरू की। अच्छे। आई कुडंट अफोर्ड टू ड्राइव डाउन फ्रॉम दिल्ली टू बॉम्बे, फिर वहाँ से शुरू करें एंड देन फॉर अनदर 6 days
into the Himalayas and come back. तो जब उन्होंने 82 में दिल्ली से लॉन्च की तब हमने फिर उनके साथ ज्वाइन की. Who was the organizer of Himalayan Rally? नाजिर हुसैन, ही वाज अगेन वन ऑफ द वेटरन रैलिस्ट जिसने तेहरान दिल्ली रैली की थी. अच्छा. उस टाइम पे तेहरान दिल्ली रैली हुई थी थ्रू पाकिस्तान. Okay. This was in 1964-65, before the war. अच्छा, very interesting. And he drove a Standard Herald from there. And he won that उस टाइम पे. अच्छे. So अब उनको कीड़ा उस वक्त लगा था. हाँ जी, हाँ उन्होंने फिर ये ऑर्गेनाइजेशन शुरू कर दी और फिर 1980 में उसने हिमालयन रैली ऑर्गेनाइज करी शुरू करी और उसके बाद अगले 10-12 साल तक उन्होंने करते रहे टिल फाइनली आई थिंक सम फाइनेंशियल प्रॉब्लम, सम स्पॉन्सरशिप प्रॉब्लम, तो ही हैड टू अबैंडन इट. बट ही हैड रीच्ड almost the pinnacle of becoming a part of the World Rally Championship towards the end of 80s. So आपकी फर्स्ट रैली 82 में हुई? मेरी फर्स्ट रैली 82 में हुई which was a disaster. अच्छा. हमारी गाड़ी broke down near पौड़ी. अच्छे. रात को 6-7 बजे टूट गई और जब तक कोई हेल्प नहीं आती यू कैन डू नथिंग. हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी. बिकॉज दैट्स अ कंपेरेटिव सेक्शन. आजकल क्या होता है रैली के अंदर, कंपेरेटिव सेक्शन के अंदर नो सर्विस इज अलाउड एंड नो ट्रैफिक इज अलाउड. सो जब वो सेक्शन बंद हो जाता है और जो अबैंडन्ड गाड़ियाँ होती हैं देन दे लेट द ट्रैफिक गो. उसी के बीच में फिर हमारी सर्विस आती है एंड दे ट्राई टू रिकवर यू. हाँ जी. तो जब तक वो हमको रिकवरी मिली तब बाय दैट टाइम आई वाज टाइम बार्ड एंड आई केम टू दिल्ली. सो बट उस वक्त कीड़ा बहुत ज़बरदस्त हमको काटा था जो The bug had already bitten. और टू मच. then there was nothing other than rally. You know, दिन रात सुबह शाम कुछ नहीं होता, सिर्फ रैली का नाम ही आगे आता था. सर कौन सी कार से पार्टिसिपेट किया था आपने उस 82 में? टाइम पे मैंने फिएट में किया था 1962 की फिएट में. अच्छे. फिर 83 के अंदर मैंने एक सेकेंड हैंड नई गाड़ी फिएट ली थी. अच्छे. उसके साथ आई फिनिश्ड वेल एंड देन आई बिकेम 10th इन माय कैटेगरी. अच्छे. सो उसके अगले साल 84 में मैंने फिर एक नई फिएट ली एंड आई फिनिश्ड फर्स्ट इन दैट. अरे वाह. और फिर 85 में देन आई अबैंडन्ड इंडियन कार्स बिकॉज आई वांटेड टू यू नो अपग्रेड माई सेल्फ. तो मैंने STC में से एक लाडा खरीदी पुरानी 27,000 रुपये की. उसको हमने तैयार किया, 1 साल लग गया मेरे को तैयार करते करते. तो आप खुद ही रिस्टोर करते थे? तो हाँ मैं आप ही करता था, 100% आप ही करता. इनफैक्ट 85 में तो माई सेकेंड डॉटर ऑल्सो हेल्प मी. आई मेड लॉट ऑफ पैनल्स इन फाइबर ग्लास टू लाइटन द कार. सो अरे वाह. द डोर्स, द बॉनेट, द बूट, वो सब दे वर ऑल इन फाइबर ग्लास. सो यू चेंज ऑल पावर टू वेट रेशियो? या नेचुरली. और जो शीशे वीशे थे वो सब निकाल के वो पर्सपेक्स के लगा दिए टू मेक इट लाइटर अच्छे. एंड स्ट्रॉन्गर. क्योंकि शीशे पर्सपेक्स टूटता नहीं है. हाँ जी, हाँ जी. शीशे पत्थर मारो टूट जाता है. एंड इट इज लाइटर देन ग्लास आल्सो? लाइटर देन ग्लास ऑल्सो एंड इट इज़ मोर स्ट्रॉन्गर. सो वो हमने किया एंड आई केम फर्स्ट इन दैट. आई वाज द फर्स्ट इंडियन यू नो इन दैट रैली. एंड द बेस्ट पार्ट इन दैट रैली, शायद आपने एक आर्टिकल पढ़ा होगा विच वाज जस्ट रिसेंटली डन, हाँ जी, हाँ. was the sportsmanship that I showed to my next competitor. अच्छा The जी. person who finished third, Flory Ruthard, because his car broke down and his alternator broke down, I gave him my own car's battery to finish the rally. This is very interesting. If I could have, you know, said goodbye to him and gone, I would have been on the podium. हाँ जी, हाँ जी. And his rally was finished over And there. his rally was over. I mean, he was nowhere. For the next 3 days that he did this only. मेरी बैटरी स्वैप करते थे जहाँ पे भी उसकी बैटरी डेड हो जाती थी, मैं अपनी बैटरी देता था, तो मैं उसके पीछे होता था. तो वो उसको दे के वो आगे चले जाता था, फिर वो रुक जाता था, फिर मैं बैटरी दे देता था. अरे वाह. So we used to swap his worn out battery with my new battery. ऐसे swap करते करते and I made him finish. अरे वाह. So I sacrificed my podium finish because of that, but nevertheless I have no regrets. This is sportsmanship, true sportsmanship. Today I realize, you know, today in this world when true sportsmanship is dying,
I mean, I could have also said goodbye to him and I walked off. And likewise here, these days you have cutthroat business Yes, and yes, people just want to finish the podium even by they hook or by. hamper the other people's car, sir. Not only that, वो तो प्रोटेस्ट करते हैं, बाद में जाके बीसियों प्रोटेस्ट निकालते हैं. एग्जैक्टली एग्जैक्टली अभी हमारे जमाने में तो मतलब कहते हैं कि द रियल रैली बिगिंस आफ्टर द रैली इज ओवर. Absolutely, 100% right. अब मैं over the years in the last 40 years मैंने यही सीखा और अब आई एम सीनियर स्टूअर्ड हाँ जी. इन द फेडरेशन. हाँ जी. तो मैं तो अब पिछले 20-25 साल से यही देखता हूँ कि जो स्टीवर्ड्स रूम के अंदर जो लड़ाई शुरू होती है आफ्टर द रैली, इट इज़ मोर विगरस देन इट इज़ ऑन द फील्ड. करेक्ट करेक्ट करेक्ट. सो बट हमारे टाइम पे हम कभी भी नहीं, इन माई ओन टाइम आई रिमेंबर नॉट इवन वंस डिड वी एवर विजिट द स्टीवर्ड और द स्टीवर्ड रूम. नेवर, no matter what the consequences were. You were there playing with the right sportsman spirit, na? No, but I took it as a thing. I mean, this is it. I mean, if you are a loser, you are a loser. You can't go and win, you know, in a steward's room. You can't go and do all that. So if you have the capabilities, show it on the field. Correct. And I showed my capabilities when in '85 when I won. I was the first Indian. And look at it, what I fought. Those were the winners. Were all factory-backed people. I was the only privateer, Oh, and with my own with no resources. service team and all, और सारी आप अपने जेब से अपना खर्चा कर रहे सब थे. कुछ हमारा, मेरी सर्विस टीम भी, मेरी गाड़ी भी, मेरा पेट्रोल भी, मेरा everything is on me. और उन लोगों की तो they had deep pockets. One was sponsored by Nissan that time. Oh. The other guy was sponsored by Subaru. So ऐसी foreign teams आती थी वहाँ. So I was the only one in Indian who finished on his own steam. Sir, tell us something more about this 1985 incident. But this was, of course, you know, my I would say the crown in my crab, 85 rally, and it was a Lada that I did, and I built it myself along with my daughter's help. I got a new engine from UK. अच्छा. And I got tires and rims and things all from UK. That also is a story. You see, we requested the organization to give us some free freight of exporting my old engine and getting a new engine done from there and bring it back, plus my tires and rims and so on. So the total freight that was sanctioned to me was only 350 kilos. अच्छे. So 350 kilos was taken away just By by the the engine, engine itself. हाँ जी. So I could only bring the engine. How did I bring the rest of the stuff? The participants, the British participants who were coming to India, I contacted them. I offered them hospitality. I offered them come and stay with me. And they used to get a free container in which they could bring their car and n number of tires and parts and whatever. So there was no embargo on that. So I requested them, I said, I can do two things. I can pay you for getting my stuff. Alternately, I can offer you hospitality in my house. Come and stay with me. I'll bear everything. You just get me my parts. They agreed. There were two gentlemen, Graham Samuel and Benham. There were two people. So they agreed, and both of them helped me out, and they both came and stayed with their service team. Oh. Can you imagine this room was converted into a living room. We only had... Like a hostel over there. It was a hostel. You know, we had only gaddas here. And this door was opened, and it was an open house. My refrigerator was full with what they used to eat and drink. And for the next 15 days, 3-4 days before the rally and 4-5 days after the rally. And you were happy with the barter system? Oh, I was happy. I was more than happy. I was only treating them like a guest, like any Indian would do to a foreign guest. They were like that. Plus, of course, we developed some relationship after that. You know, we were good friends. Even till date, whoever is surviving now, we are still meeting each other. But those days were lovely days. तो कार बनाना भी पूरा एक साल का प्रोजेक्ट होता होगा सर? हमारी जब रैली ख़त्म होती थी, अक्टूबर और नवंबर के बीच में ये रैली होती थी,
और जैसे ही वो रैली ख़त्म होती थी, अगली रैली की हमने पहले सोच शुरू प्रिपरेशन स्टार्ट हो जाती थी। बिकॉज इट यूज टू बी एन एफर्ट। पहली बात तो अपने काम में से, बिजनेस में से इतना टाइम निकालना इज़ वेरी डिफिकल्ट। टाइम भी, पैसा भी। दूसरा, पैसा नहीं होता था, देयर वाज लिमिटेशन, सो वन हैड टू ट्राई एंड वर्क आउट हाउ टू मेक मनी फॉर दैट। तो मेरे क्या सिस्टम था, पहले होता था स्टेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन, एसटीसी, जिसके थ्रू फॉरेन कार्ड्स, जो फॉरेनर्स, जो डिप्लोमेट्स हैं, उनकी जो गाड़ियाँ बिकती थी, दे यूज टू बी सोल्ड फ्रॉम थ्रू एसटीसी। और वहीं से मैंने अपनी ये लाडा खरीदी थी 27,000 रुपये की। तो मैं क्या करता था कि वहाँ से फॉर अ बिजनेस थिंग आई यूज टू बाय कोई सेकंड हैंड गाड़ियाँ, कोई टूटी फूटी हों या कोई रिपेयर वाली हों, उनको ख़रीद लेते थे, उनको फिर हम रिपेयर करते रहते थे और ऑब्वियसली पैसे लगते थे। फिर जब कुछ बेचते थे, दैट मनी आई यूज टू कीप सेपरेटली ओनली फॉर द रैली। दैट आई नेवर टच्ड फॉर माई वर्क और फॉर माई बिजनेस। So that I used to keep, and that was my way of meeting expenses for the rally. That was a separate pocket It kept was a over. separate pocket, separate, absolutely. It had nothing to do with business that time. But yes, in those days, it was a huge amount. I can assure you. मैं उस टाइम के, I'm talking of 82, 83, 84, उस टाइम के ऊपर हम between 3 to 7, 8 lakhs उस टाइम पे हम खर्च करते थे एक रैली के ऊपर, डिपेंडिंग क्या क्या हमने करना है। और उसके अंदर इट इज़ अ ह्यूज अमाउंट दैट टाइम, और आई कुड इल अफोर्ड। तो मैं तो, मेरे बच्चे कहते पापा, जो आपने वो पैसे बचाए होते ना, ये पूरी रो आप घरों की खरीद सकते थे। ठीक बात है। That was the type of money that we had. But never mind. I mean, I have no regrets. What I have achieved from my uh, rallying, from motorsports, from my the work that I have done, इसकी कोई अंत ही नहीं है। नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं There is no value to it. no value to it. देखिए, सबसे बढ़िया चीज़ तो ये है कि उस टाइम के ऊपर कोई ऐसा एडवाइज़र नहीं था मीडिया के अंदर जिसके अंदर आपको ऐसी एडवाइस दे सके, एंड दे रिक्वायर्ड दैट। The reason how I came into media and electronics and paper media is after my rallies and people knowing about me, they consulted me for many technical things. So I used to guide them on that, and धीरे 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 फिर obviously अब हम इस status के ऊपर पहुंच चुके हैं। सर, तो 1985 में जो आप, वी आर कमिंग बैक टू दैट, तो 1985 में जो रैली थी, व्हाट वाज द रूट लाइक? You see, the route used to be quite dangerous, I would say. अच्छा। और वो डेंजर को मिटिगेट करने के लिए जो ऑर्गेनाइजर थे, दे यूज टू गिव यू अ वेरी रफ पैच स्टार्टिंग फ्रॉम दिल्ली अप टू देहरादून। और वो हरिद्वार और रामगंगा एंड इधर कॉर्बेट पार्क और इनके थ्रू जाते थे, नालागढ़, एंड इसके थ्रू जाते थे। वेरी, दे वर नॉट रोड्स, इट्स अ जंगल रोड, इट्स एक्चुअली अ जंगल ड्राइव। और एग्जॉस्टिव स्पीड्स, विद द रिजल्ट ऑलमोस्ट जो हमारे क्या कहते हैं, टायर्स खत्म हो जाते हमारे जो यंग जो थे ना, एंथुजियास्ट, हाँ जी। जी, विच यूज टू हैव लेड इन देयर राइट फुट, दे यूज टू एग्जॉस्ट देमसेल्व्स एंड देयर कार्स बाय द टाइम दे कुड रीच देहरादून। वो गाड़ियाँ टूट जाती थी, वो आप ही एग्जॉस्ट हो जाते थे। सो ओनली द क्रीम यूज टू रीच इन द फर्स्ट 36 hours. It used to take 36 hours that time to reach Dehradun. देहरादून? Yeah, ओ बाप। from Delhi. Circumventing all this through UP, Corbett Park और इधर हरिद्वार, टिमली, लोअर टिमली, अपर टिमली, आशा रोडी, ऐसे करते कराते जब आप वहाँ पहुँचते थे तो 36 घंटे के बाद पहुँचते थे। और जो वीक हार्टेड थे वो उस वक्त हैंड्स अप करके दे यूज टू खत्म हो जाते थे। मेरे सामने एक जापानीज टीम थी, जब हम फ्लैग ऑफ हो रहे थे सुबह 6 बजे और उनको जब उठाया गया वहाँ से चलने के लिए, तो उन्होंने कहा वेरी डेंजर, कान पकड़ कहते हैं they withdrew. तो सर, खाली रोड बुक मिलती होगी, रूट रेखी वगैरह तो कुछ नहीं हो पाती होगी? नहीं, रूट रेकी आप कर सकते थे, अच्छा जी।
वो हमको पहले मिल जाती थी रोड बुक, और वो आप रूट सर्वे कर सकते थे. तो यू कुड डू मेक योर पेस नोट्स, व्हाट वी यूज टू कॉल इट. बट किसके, हम लोगों में से तो किसी के पास ना तो टाइम होता था ना पैसे होते थे ये सब करने के लिए. तो हमने तो सब कुछ एक्सटेम्पोर किया, अच्छा. और वहीं पे रोड बुक ली और वहीं से चल दिया. तो नेविगेटर आपके एक ही रहते थे और यू केप्ट ऑन चेंजिंग नहीं, नेविगेटर्स? पहले 2 साल तो एक ही रहा, फिर उसके बाद ही हैड टू गो अब्रॉड, फिर दूसरा आ गया, फिर ऐसे चेंज होते रहे. अच्छा. इट स्टार्टेड ऑफ विद अरुण नाथ, फिर एक हमारा सा जितेंद्र पिपलानी वो था, फिर वो संजय शर्मा हार्डी जिसको कहते हैं वो था. ऐसे 2-3 नेविगेटर्स अलग अलग साथ में हुए हैं. तो फिर यहाँ से आप 36 आवर्स में पहुँचते थे देहरादून? हाँ, फर्स्ट हॉल्ट, आई वुड नॉट से नाइट, बिकॉज यहाँ से एक बारी जब रैली शुरू हुई थी वो सुबह 10-11 बजे शुरू हुई थी, और वो अगले दिन शाम को 6-7 बजे देहरादून पहुंची थी. अच्छा. एक जो ये वाली रैली बता रहा हूँ मैं 85 की, दिस स्टार्टेड इन द आफ्टरनून, अच्छा. एंड थ्रू आउट द नाइट वी हैड टू ड्राइव. ओके. Throughout the next day we had to drive, and then we reached Dehradun early morning, ओके. about 1 o'clock or so. Then there was a rest period of 8-9 hours, and then again we started off from there. And then going into the roads into Himachal via Ponta. ओके. तो वो जो सड़कें थी उनके ऊपर बैरियर्स नहीं हैं उस टाइम के ऊपर. आई एम टॉकिंग ऑफ 80s. देयर वर नो बैरियर्स एंड देयर वर नो ब्लैक टॉप. वो सिर्फ कच्ची सड़कें थी. So there were massive accidents in those days. The first 4-5 years of Himalayan rally, a lot of people died. अच्छा. Lot of people died, including some army officers. वो गुजर गए. हमारे आगे था एक कार्ल फॉस्मा की यूएन का था, वो he toppled down in his jeep. This was in Almora, मेरे को अभी तक याद है. तब कोई एयर बैग्स नहीं होते थे, रोल केज भी मालूम कुछ नहीं नहीं, होते थे? कुछ नहीं. नहीं, जब शुरू में तो सीट बेल्ट भी नहीं होती थी ओ बाप हिमालयन रैली के अंदर. कैन यू बिलीव इट? वो तो धीरे धीरे जैसे जैसे रैली के अंदर ऐसे ऐसे एक्सीडेंट्स होने शुरू हुए, तब ये रूल्स एंड रेगुलेशन बननी शुरू हुई. हम तो उस टाइम पे हैं जिसमें आगे जो सीट थी वो बेंच सीट थी, सीट बेल्ट भी नहीं थी. आप टर्न किए तो यू आर रोलिंग. यू आर इन नेविगेटर्स लैब, और ज़्यादा जोर से टर्न किया तो नेविगेटर इज इन योर लैब, सो यू हैव टू होल्ड योर सेल्फ इन द कार. तो ऐसी ऐसी तो हालत होती थी हमारी. बट येस, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इट स्टार्टेड मैच्योरिंग, और मैच्योर होते होते सबसे पहले तो सीट बेल्ट आए, उसके बाद सीटें आपको लगानी पड़ती थी, रैली सीट्स लगानी पड़ती थी. फिर हेलमेट्स बननी शुरू हुई, फिर हेलमेट के इंटरकॉम लगने शुरू हुए. तो ऐसे करते करते अब तो खैर इट्स अ वेरी हाईली प्रोफेशनल थिंग. नाउ यू हैव टू हैव अ रेसिंग सूट, यू हैव टू हैव 5-point सीट बेल्ट, you have to have fire extinguishers, automatic fire extinguisher, you have to have a roll cage which is very very strong, even stronger than the car itself. You have to have so many safety factors incorporated into the car so that वो टूटे ना. So ऐसी सेफ्टी तो बहुत सारी हो गई, बट हम लोगों ने तो वी हैव गॉन थ्रू ऑल द, मतलब लिटरली जैसे कहते हैं जान हथेली पे लेके चलना, वही वाली बात थी. बिल्कुल, वी वर ऑन द रेजर्स एज ऑल द टाइम. तो मेरे तो वैसे भी लोग मेरे को कहते हैं यू गॉट अ कैट्स 7 लाइव्स ऑफ, तो वैसे ही करके बचते बचते अब तक हम यहाँ तक पहुँच चुके हैं. तो ये तो एक रैली थी. उसके बाद इवन बिगर देन दिस वाज द GDH, जो हमारी 1988 के अंदर जो हुई थी, जिसके अच्छा. अंदर मैंने कैंटर चलाया था, ट्रक 3.5 टन का ट्रक, ओनली रियर व्हील ड्राइव. ओह. And starting from Delhi, it had to go into Rajasthan through Bikaner, Jaisalmer, Jodhpur and all that area up to Barmer. अच्छा, तो उसमें हिल सेक्शन नहीं था, ये सैंड ड्यून्स थे? नो, दोनों थे. अच्छा जी. पहले आप सैंड ड्यून्स में जाएंगे, 3 दिन हमारे राजस्थान में थे. उसके बाद वापस आएंगे, रीच देहरादून फ्रॉम द बैक रोड्स. From Dehradun, from the back roads to go to Shimla, again all mountain driving that time. Again the same disastrous roads, no barriers on the road, and all roads were dirt roads.
तो रैली, एक्सट्रीम, ऑफ रोडिंग सब कुछ हो गया उसी में। सब कुछ हो गया। सबसे ज़्यादा जो टैक्सिंग था वाज राजस्थान। नाउ एंड दैट आल्सो यू वर ऑन रेयर व्हील ड्राइव। ओनली ऑन rear wheel drive and 3.5 टन का ट्रक। ओ बाप रे। और हाउ टू क्रॉस द सैंड ड्यून। पहले 2 या 3 सैंड ड्यून हमने कोशिश की क्रॉस करने की, हम फंस गए। तो फिर उसमें से सैंड निकाली और फिर आगे से निकले और हम सैंड रेल्स भी साथ लेके गए हुए थे। अच्छा। वो सैंड रेल्स लगाई तो धीरे धीरे करके हम बाहर निकले। बट इट बिकेम सो फ्रस्ट्रेटिंग कि आई हैड नो चॉइस। आई टोल्ड माई नेविगेटर, आई सेड बेटा तुम strap yourself well and see the next what I'm going to do. अच्छा। पीछे से आता था at 100+ kilometers, hit the sand dune, fly over it. ओ माय गॉड। 16-17 feet in the air and 25 to 30 feet leap. वो लैंड किया, थोड़ी सी सैंड थी वो हाथ से निकाली और फिर भाग गए। सो यू कवर्ड द होल ड्यून फ्लाइंग। I covered the entire dune flying over them ओह। for the next 2.5 days. ओ माय गॉड। In the bargain, I broke my tailbone and I'm still suffering. I've had a surgery done now for Oh my this thing. And I led the pack by 1.5 hours after the Rajasthan thing. And people were shocked कि ये इसने कैसे किया, ये इसने cheating की है कहीं पे. They all used to say that. But as we didn't have this philosophy and technical things of videos and और टेक्नोलॉजी नहीं थी, तो देयर वाज नो रिकॉर्ड। हाँ जी। आजकल तो आप साइकिल पे से जरा सी छलांग मारे तो भी आपकी इंस्टाग्राम के आपके ठीक आ कह रहे जाती हो सर। देखो हाँ जी जी, हमने हाँ ये जी, क्या हाँ जी, किया। हाँ जी। हमने एक ट्रक के अंदर किया। किया, you must be missing those things, should have been documented somewhere. अब हम नाउ आई फील हाँ जी, हाँ शॉर्ट चेंज्ड कि उस टाइम पे हमारे पास कुछ था ही नहीं। अब अभी भी हमारे को मीडिया वाले पूछते हैं, कुछ कोई लिखना चाहते हैं हमारे कुछ जी फोटो दिखा दी, मैं कहा हमारे पास थी ही नहीं। ठीक बात हम है। गाड़ी चला रहे हम थे, कार फोटो चला ले वो बहुत है। तो पूरा राजस्थान आपने, you were taking a lead for more than 1 hour. 1.5 hours. I led the pack by 1.5 hours. अच्छा। And finally, I won overall. I was 6th out of 32 competitors, and I was 6th overall, first in canter, and I left a full team of gypsies and jeeps behind me अरे वाह in a सर, canter. क्या बात है, सैल्यूट है सर। तो और तब इंडियंस भी कम ही होते होंगे सर, ज़्यादातर फॉरेनर्स होते होंगे। नहीं, 20 से 30 लोग फॉरेनर्स होते थे अच्छा। हिमालयन रैली के अंदर। बट GDH वॉज ओनली इंडियंस। ओके। GDH इन्होंने सिर्फ 2 साल ही की थी, उसके बाद उनको स्पॉन्सर नहीं मिला तो वो आगे नहीं चल सके। कितनी एंट्रीज आती थी सर तब। GDH में पहली बारी थी 32 एंट्रीज, अच्छा। और दूसरी बारी आई थिंक देवर अबाउट 40-45। बट हिमालयन रैली के अंदर तो शुरू में 100 के लगभग होती थी, देन इट वेंट अप टू अबाउट 150+, इतनी एंट्रीज हो जाती थी। उस जमाने में मैनेज करना भी बहुत मुश्किल काम होता होगा। पर उसने बहुत बढ़िया मैनेजमेंट की थी। नाजिर हुसैन, हैट्स ऑफ टू हिम, ही हैड वेरी गुड एक्यूमेन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, वेरी गुड। और फिर साथ में रेडियो नेटवर्क, सेफ्टी नेटवर्क, वो सब साथ साथ चलता था। द इंटायर रैली वाज मॉनिटर्ड बाय हिज वाइफ केटी हुसैन फ्रॉम द हेडक्वार्टर्स इन दिल्ली थ्रू HF। उनका अशोका होटल के ऊपर, सबसे ऊपर उनको कमरा मिलता था, एज स्पॉन्सरशिप मिलती थी, तो वहाँ पर उन्होंने रेडी हेडक्वार्टर बना रखा होता। और सारी कम्युनिकेशन वाज डन थ्रू वॉलंटरी हैम रेडियो क्लब। तो वो आते थे, हर ऑफिशियल के साथ में एक हैम होता था, तो वो कम्युनिकेट करते थे। सर गवर्नमेंट भी हेल्प करती थी तब। नहीं, नहीं करती थी। गवर्नमेंट की सिर्फ, स्टेट गवर्नमेंट की हेल्प सिर्फ ये होती थी कि वो ट्रैफिक के अंदर हेल्प कर देते थे। ये तो बहुत माथापच्ची करने के बाद जाके अब पिछले 6-8 साल के अंदर थोड़ी सी रिकग्निशन मिली, अदरवाइज इट वाज नॉट कंसिडर्ड एज मोटर स्पोर्ट। पर सर ऐसी बेरुखी क्यों है गवर्नमेंट को मोटर स्पोर्ट्स से। देखिए, ये अब गवर्नमेंट वाले ही बता सकते हैं। आपको शायद पता ही है, F1 जब इंडिया के अंदर आई थी, हाँ जी। तो दे हैड टू पैक देयर बैग्स एंड रन अवे, बिकॉज गवर्नमेंट के जो बॉन्ड्स हैं और जो डिपॉजिट्स हैं, दे वर सो एग्जॉस्टिव
जब वो गाड़ियाँ इंपोर्ट होके आती थी, सामान आता था, तो दे वर ऑल पेइंग डिपॉजिट्स, लिविंग डिपॉजिट बॉन्ड्स विद द गवर्नमेंट। और वो जब रैली वापस चले जाती थी तो वो 2-2 साल 3-3 साल तक उनको पेमेंट वापस नहीं मिलती थी। तो इस करके वो तंग आ गए, उन्होंने आना ही बंद कर दिया था। यहाँ के रूल्स जो हमारे हैं वो बहुत रिस्ट्रिक्टिव हैं, स्पेशली टुवर्ड्स मोटर स्पोर्ट्स। So because they consider this as a elite entertainment, I would not say even sport, but yes, there has to be some government participation. अब आप देखिए मोनाको के अंदर वो सारा टाउन बंद कर देते हैं just for the F1 race. Can you imagine? That is the sort of involvement of the government. They bring the entire town to a halt for those 3 days. And the public is cheering them up. Yes, public is cheering, public is coming from all over the world to come and witness them. The amount of tourism that they create, the amount of money the hotels make, and especially the hotels which are overlooking the track, and especially the rooms which are overlooking the track, they have a special tariff. और यहाँ हमारी जोग्राफिकल कंडीशंस कितनी एक्यूरेट हैं. वी हैव हिल्स, वी हैव रोड्स, वी हैव रिवर बेड्स, वी हैव सैंड्स, एवरीथिंग. Everything. कितना टूरिज्म आएगा, बट दे आर नॉट थिंकिंग अबाउट इट. हमारे वो एक्सप्लॉइट करने वाले नहीं है, गवर्नमेंट की तरफ से तो इंथुजियाज्म नहीं है. हाँ जी. जी, दिस इज गॉट टू बी डन कि कोई इंथुजियाज्म गवर्नमेंट की तरफ से हो, कोई आपको सपोर्ट मिले. सो ऑल दीज थिंग्स कैन क्रिएट अ लॉट ऑफ टूरिज्म Yes, इनटू yes, इट. yes. And can bring more pride also to our nation. Of course. See, it can be a destination place for a tourist. तो सर 88 के बाद फिर उसके बाद किस में पार्टिसिपेट किया आपने? उसके बाद आई एक्चुअली एग्जॉस्टेड माय फंड्स हाँ जी. to get into professional rallying. ओके. Or other than having a professional car to drive, there was no chance. अच्छा जी. So फिर मैंने I became a voluntary official ओके. to the Himalayan Rally. For 89 I volunteered, 90 में भी I volunteered, but nevertheless 90 में I made a gypsy for myself. अच्छा जी. And but a gypsy with a Contessa engine, 1.8 liter petrol engine. ओह. With twin carburetors and everything. Interesting. With, souping up the engine, souping up the brake system, souping up the suspension. वो सब करके मैंने तैयार कर ली, but the rally got abandoned from 91 onwards. So 91 onwards, the Himalayan rally didn't happen. So 92 में I started my own rally trust. ओह वाओ, दिस इज इंटरेस्टिंग. परफॉर्मेंस कार्स रेसिंग ट्रस्ट हमने बनाया. हाँ जी. और फिर हमने वही रैली को रेप्लिकेट किया, अच्छा. हिमालयन रैली को. जस्ट बिकॉज आई वाज अ पार्ट ऑफ द ऑफिशियल रनिंग ऑफ द रैली. You could not participate. 6-7 नो अच्छा. ऑफ हिमालयन रैली में मैं आई नॉट ओनली वॉलंटियर्ड माई चिल्ड्रन, माई फ्रेंड्स, आई मेड देम वॉलंटियर्स फॉर द हिमालयन रैली. ओके. So we got a lot of feedback from there. And in 92, I organized the same thing in the name of Mountain Challenge. Exactly the same way, but we included the two-wheelers also this time. अरे वाह, दिस इज इंटरेस्टिंग. So this was the first time the two-wheelers also got inducted, and we did the same rally, what the Himalayan rally used to do, and for pittance. It was a 100% non-profit job that we did. In fact, the first year, one of the sponsors who promised me 2 lakh rupees, he backed out on the last minute. So I ran short of money. I went to the main sponsor. I told them this is what has happened. So he says, then what do you want? This was just on the 11th hour. अच्छा. When the rally was to take off the next day, he backed out. So I said, I am not backing out. We are running the rally, but I want you to lend me 2 lakh rupees, which I will pay you at the end of the year, because मेरी FD को mature होनी थी. मैंने कहा वो जब खत्म mature हो जाएगी तो मैं आपको दे दूंगा. Otherwise, if I am able to raise some sponsorship money, तो मेरे को उससे पूरा हो पहले दे जाएगा. दूंगा. हाँ जी. Money I could not arrange. So 31st December में 1 जनवरी को हमने जाकर उनके 2 लाख रुपए उनको वापस कर दिए.
So that 2 lakh rupees I spent from my own pocket in 92. बाप रे। So nevertheless वो कीड़ा जो कटा हुआ था वो हटा नहीं हाँ अब। जी। वो फिर वो हमको स्पॉन्सरशिप मिल गई कैस्ट्रॉल से, अच्छे। वो चैम्पियनशिप में आ गए हम। अगले 6 साल के लिए चैम्पियनशिप के अंदर साइन अप हो गए। तो जब 6 साल कैस्ट्रॉल के साथ हो गए तो हम वी वर वेरी प्राउड कि वी आर पार्ट ऑफ अ चैम्पियनशिप। हाँ जी। अब हम पैसे विड्रॉ कैसे करेंगे? तो वी केप्ट ऑन गोइंग एंड केप्ट ऑन लूजिंग मनी टिल द चैम्पियनशिप गॉट ओवर। उसके बाद हाथ जोड़ दिया मैंने कहा, भाई बहुत हो गया। अब बहुत हो गया, नाउ आई कांट। And I had exhausted myself, I exhausted my All the family's funds. strength also. I ruined my business also. So फिर मैंने कहा, now thank you. तो how did you come to from motorsports till now you are such an automobile expert? ये इस जर्नी के बारे में बताइए सर हमें, आप वहाँ से यहाँ देखिए कैसे ये स्विच जर्नी हुए? तो बहुत सिंपल हो गई ना। ये मोटर स्पोर्ट से ही मेरे को आई बिकेम एनलाइटन्ड इन द वर्ल्ड ऑफ मीडिया। बट आई एम श्योर बाय द ह्यूमिलिटी आई एम सीइंग आपका कभी इसमें बिजनेस पर्सपेक्टिव तो कभी नहीं होगा और आपने किसी को अप्रोच भी नहीं किया होगा। तो हाउ डिड दिस जर्नी बिगिन एंड इट कंटिन्यूड? ये एक रिकॉर्ड है पिछले 40 साल की जो मेरी कंट्रीब्यूशन है मीडिया के अंदर। हाँ जी। आई हैव नॉट टेकन अ नया पैसा फ्रॉम एनीबडी एज स्पॉन्सरशिप और एज अ फीस, नेवर। Not even for my appearances in any of the TV shows or in any media, not even once. Yes, there are companies who invite me, they pay for my hospitality, but not for my charges for, there is no professional fees. I have never charged in my life and I don't intend doing that. And for me, passing on my own knowledge to anybody is without cost. अच्छे। I will work for you, I will do anything for you, I will not charge you a pip. आप मेरे से नॉलेज मांगे, मेरे से कुछ काम करवाएं, आई विल डू इट फ्री फॉर यू। बट यस, आप मेरी वर्कशॉप में आके मेरे से कुछ कहेंगे तो नेचुरली यू विल हैव टू पे फॉर दैट, फॉर द एस्टेब्लिशमेंट। बट सर हाउ डू यू एसेस कि अगर आपके पास कोई आया है, यू आर हेल्पिंग देम आउट और यू आर गिविंग योर वैल्यूएबल टाइम एंड एनर्जी एंड एक्सपीरियंस विच हैज बीन गैदर्ड थ्रू आउट 50 years ऑफ स्पैन, कि आर दे मेकिंग मनी आउट ऑफ इट? वो आपका कमर्शियल यूज कर रहे हैं या नहीं? आई डोंट केयर, करते होंगे। तो सर जो आपने इतनी जर्नी देखी और आपने इतने सारे चेंजेस देखे थ्रू आउट, आपको क्या लगता है व्हाट वाज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन्वेंशन इन मोटर स्पोर्ट्स विच चेंज्ड द होल गेम? देखिए, इन्वेंशन तो इट केप्ट ऑन प्रोग्रेसिवली बिकमिंग मोर प्रोफेशनल। हाँ जी। जहाँ से हम शुरू हुए थे, जहाँ पर सीट बेल्ट नहीं थी, जहाँ हेलमेट नहीं थी, जहाँ बकेट रैली सीट्स नहीं थी, जहाँ पर लेमिनेटेड विंडस्क्रीन नहीं थी, यहाँ हम तो वहाँ से शुरू हुए। तो धीरे धीरे एज टाइम प्रोग्रेस्ड एंड द सिचुएशन वांटेड, देयर वर लॉट ऑफ लाइव्स लॉस्ट to be able to come to this situation. When the administration, when they came to know of these accidents and these losses, then they started putting their foot down that these are the safety features that must be incorporated. FIA is the world organization which overlooks safety and promotion of motorsports in the world. उस टाइम तक FIA was nowhere in India, nowhere. अच्छे। वो तो धीरे धीरे जब ये शुरू हुए और हम लोग फेडरेशन के मेंबर्स बनने शुरू हुए, दी फेडरेशन बिकम्स एफिलिएटेड टू FIA। FIA ने रूल्स वापस फेडरेशन को दिए, फेडरेशन से फिर आगे डेसिमेट हुए टू द वेरियस क्लब्स, जो 150 क्लब्स थे उनको, फिर उनको सुपरवाइज करने के लिए उन्होंने अपने स्टीवर्ड्स अपॉइंट किए to come and overlook the safety features. So ऐसे धीरे धीरे it took a lot of time. आज जो इस वक्त सेफ्टी फीचर्स आ गए हैं, दिस इज ओनली बिकॉज ऑफ द डेथ्स एंड द एक्सीडेंट्स, फेटल एक्सीडेंट्स विच हैव हैपेंड ओवर द पास्ट ईयर्स, दैट दे हैव रिड्यूस्ड टू दिस। अब आप देखते हैं जब F1 की रेसेस होती हैं, they have made those vehicles so safe. Internally they have made them, you know, they have a trigger point for fire extinguishers and all. आप उस वक्त थोड़ा ना ढूंढते हो फायर एक्सटिंग्विशर,
So in case of a thing like that, automatically it lights up. So the same thing happened in motorsports. पहले safety tanks आए, petrol tanks, they became safety tanks. Now they have safety fire extinguishers inbuilt into the car. So Okay. God forbid there is an accident or something, automatically, the fire extinguisher will go on. So ऐसे धीरे धीरे over a period of time, this has progressed and come to this status. And of course, sponsorship now also warrants, because the sponsor is also worried that during his sponsorship period there should be no Excellent. casualties and there should be no negative publicity. So ये चीज़ें हैं जो awareness लाती हैं और वो उससे फिर ये आगे बढ़ता जा रहा है. सर फेडरेशन का जन्म भी आपके सामने ही हुआ होगा, FMSCI? हाँ, ऑलमोस्ट यू कैन से सो. इन मिड 70s के अंदर तो फेडरेशन बनी जाके, अच्छा. और वो भी हमारे जैसे इंथुजियास्ट जो उस टाइम के थे, हाँ जी, हाँ वो 8-10 जो थे लोग who were the founders of that, they are the founders of the federation. So, और उनकी भी फिर साथ साथ में उनकी क्लब्स उनको ज्वाइन कर दिए. हमारी क्लब भी 1992 में was affiliated to the federation. I am now almost 32 years with them, with the federation. ओके. So one of the old clubs, I would say, not the oldest, but yes, one of the old clubs. सर आपने डकार भी करी है? नहीं, Dakar नहीं करी, couldn't afford it. हाँ जी, हाँ जी. वेरी But yes, एक्सपेंसिव. Kenyan safari I did. I went to UK for the Royal this thing RAC rallies. Then I did 2 rallies in Malaysia, Lucky Strike rally. Indonesia I did rally. So ये सब हमने उस टाइम पे की. ऑल फंडेड बाय योरसेल्फ? क्या करें? There was no sponsors. हमारे टाइम पे कोई स्पॉन्सर नहीं था. तो कीनिया कब गए थे सर और कौन सी कार से 84 पार्टिसिपेट में किया गया था? था. वो कीनिया में तो खैर I went actually to watch अच्छा. the rally. And next year I wanted to participate in the Kenyan safari. But जो उनकी जो गाड़ी थी, जो प्रोफेशनल गाड़ी थी, I couldn't afford it. It was so expensive. और जो मैंने जो चूज़ की थी गाड़ी, Datsun HA10, वो मैंने ऑर्गेनाइजर से मैंने जाके बात की, तो उन्होंने कहता तू 24 घंटे भी जो गाड़ी चलाता रहेगा ना, इवन देन यू विल बी टाइम बार्ड, बिकॉज वहाँ पर एवरेज स्पीड इज 120 किलोमीटर्स. एट दैट टाइम Average. That means you have to be driving at 200 plus 200 plus. to be able to average 120. कहता तू चलाता रहेगा ना 24 घंटे भी, तब भी तू टाइम बार हो जाएगा. So I was sad and I came back. But yes, उस टाइम के ऊपर हमारा एक दोस्त होता था, है अभी भी, राजीव खन्ना. He participated अच्छा. in his Opel Manta जो उसने वहाँ पे किराए पे ली थी. And then he brought that car for the Himalayan rally in 84-85. Both time he disaster उसने तोड़ दी गाड़ी को. व्हाट अ जर्नी. तो सर जो अब आप जैसे देख रहे हैं, अब रोड्स इतनी अच्छी बेटर हो गई हैं, देयर आर सो मेनी कंपनीज. तब तो कंपनीज ही नहीं होंगी, खाली मारुति, फिएट, एम्बेसडर, यही 3 कार होती होंगी. और मेरे ख्याल से मारुति का जन्म भी आपने अपने सामने ही देखा होगा यहाँ पे. 83 में हमारे सामने आई मारुति, और हमको इनफैक्ट मारुति टेस्ट ड्राइव के लिए दी 83 में, लेट 83 में. और 1-2 एक्सीडेंट भी बड़े सीरियस हुए. क्या कहते हैं, अम्बाला हाईवे से आ रही थी, एंड it was head on accident when all 4 died in that car. So ऐसे बहुत टेस्ट ड्राइव्स के लिए दिए. we were lucky that time that we survived for whatever reason. एंड हमारे सामने लॉन्च हुई है. फिर 85 में, नो 86 में मारुति ने पार्टिसिपेट किया जिप्सी में. अच्छे. Up to 85 there were no Marutis in the Himalayan rally. उस वक्त जोंगा जी होती थी, फौज की जोंगा होती थी और महिंद्रा की जीप्स होती थी. फिर 86 onwards there was participation by Maruti in the Gypsy, and there were a few Maruti 800s also which participated. और अभी कौन सी कार कंपनी का आपको लगता है फ्यूचर सबसे ब्राइट है इन इंडिया? देखिए, इंडिया में जब तक अब कोई कार कंपनी प्रोफेशनली ना सपोर्ट करे एक
गाड़ी की बिल्डिंग के लिए फॉर स्पोर्ट, इट इज़ नो गुड। अब ये जो हमारी नेशनल रैली चैम्पियनशिप्स होती हैं, none of the cars are supported by any manufacturer, so it is only the sponsor। अब जैसे JK टायर्स हैं, MRF टायर्स हैं, उनकी अपनी प्राइवेट टीम्स हैं, एंड दे हैव टू स्पेंड मनी फ्रॉम देयर ओन पॉकेट। अब एक एक प्रोफेशनल गाड़ी को तैयार करते करते 2-3 करोड़ रुपए लग जाते हैं। You know, the type of equipment that goes on board and the type of कहते हैं rally preparation that have to go, so you can very well imagine कि एक गाड़ी जो 15-20 लाख रुपए की गाड़ी, वो जाके रैली प्रिपेयर करके जाके 2-3 करोड़ की पड़े, तो how many people can afford that? Yes, yes. And then you can't have one, you have to have two in case one crashes or something, or during practice some kuch, so you have to have another standby. So that means you need deep pockets to be able to run those. For sure. And then to run them, you need an equal amount of professional support, which means service support, spare parts, and the teams that go with it. So it is not just one person that is running. अब हमारे टाइम के ऊपर I used to have 3 rally service teams, 2 जीप में होती थी और एक मेरी फिएट होती थी पुरानी। अच्छे। उसके अंदर एक में मेरी वाइफ जाती थी, एक में मेरी बेटी जाती थी बड़ी वाली, और एक में मेरी सेकंड डॉटर जाती थी, Oh wow. along with the mechanic and all. So they also used, and they used to have a longer rally route because they could not do a shortcut on the competitive stages. Up from A to B, I do on a competitive stage which is maybe 100 kilometers. But to reach position B for a rally team, it might take 200 kilometers to reach him. तो ऐसे लूप करके आते थे, they could not do a shortcut. So इनकी जो रैली और भी ज़्यादा बड़ी होती थी। और रेस्टिंग टाइम भी नहीं मिलता होगा क्योंकि आपसे पहले दे हैव टू मेक श्योर कि वो वहाँ पर अवेलेबल हो अगर आपको उनकी ज़रूरत है या कोई कुछ है। रेस्ट टाइम नहीं है, और वो तो बेचारे दिन रात चलते थे और डेंजरस रोड्स के ऊपर। देयर वर नो रोड्स, देयर वर नो सेफ्टी बैरियर्स एनीवेयर। अब तो सारे माउंटेन रोड्स के ऊपर आपको सब साइड में बैरियर बैरिकेड मिलते हैं, सही बात। हमारे टाइम पे कुछ नहीं थे। उस वक्त इट वाज पिच डार्क, और जो मूनलेस नाइट हो तो एब्सोल्युटली डार्क में आप जा रहे हैं। एंड यू कैन वेरी वेल इमेजिन, हमारे पास पता नहीं उस वक्त दिल कैसा था कि वी कुड आस्क आवर चिल्ड्रन एंड स्पेशली लेडीज एंड गर्ल्स कि आप जाओ अपने आप अपनी गाड़ी में। ठीक बात है। आई मीन दिस इज वो जुनून था सर, वो जुनून था। फुलिशनेस, आई वुड से जुनून तो जरूर होगा। अब मैं सोचता हूँ इट वाज फुलिशनेस, एब्सोल्यूट हाइट ऑफ फुलिशनेस। और उनका सपोर्ट भी देखो सर कितना जबरदस्त था। वो फियरलेसली जाती थी वो। कैन यू इमेजिन आजकल के माहौल के अंदर आप एक लड़की को 2 इंसान के साथ भेज दो, जाओ आधी रात को, आधी राती, एंड टू एन अननोन प्लेस। ठीक बात है। कोई वहाँ पे गूगल मैप नहीं है, कोई कुछ नहीं है, नथिंग। ऑल दैट यू हैव इज रास्ते में रोक रोक के पूछो ये गांव कहाँ जा रहा है। मोबाइल्स नहीं थे कि यू कुड आस्क कि अबाउट योर हेल्थ और समथिंग कि हाँ यार सब ठीक है। नो कम्युनिकेशन, नो वायरलेस सिस्टम, नथिंग। सर 4x4 का क्या फ्यूचर दिखता है आपको इंडिया में? देखिए 4x4 आई डोंट थिंक इट्स अ वेरी कमर्शियली वायबल थिंग जो इंडिया के अंदर चलेगा, और फेल इसी करके हुआ है बिकॉज लॉट ऑफ कंपनीज हैव ट्राइड टू इनकलकेट 4x4 कल्चर इनटू इंडिया, इट डिडंट पे and they had to finally go. Like Tata has backed off. इतनी अच्छी अच्छी गाड़ियाँ हैं, सफारी हैं, उसमें कोई 4x4 नहीं आ रहा। थार आई तो वो 4x2 वाली ज़्यादा बिकती है। हाइलक्स और जिमनी को इतने हैवी डिस्काउंट्स देने पड़ गए। अब आप शायद याद करें, if you go back into history, gypsies were all perforce made 4x4. हाँ जी। 100%. And 90% plus gypsies never went into 4x4. They were sold off as virgin 4x4s. Yes. आपने 2-2 लाख 3-3 लाख किलोमीटर चलाएं, बट 4x4 कभी नहीं लगा। ठीक बात है। तो इसी करके अब जाके थोड़ा सा रियलिटी फैक्टर कार मैन्युफैक्चरर्स के लिए सामने आ गया, जिसके साथ वो कहते हैं कि व्हाई शुड यू वेस्ट मनी। नाउ इफ यू आस्क मी ऑनेस्टली,
Anybody who had bought a Gypsy that time, he wasted his money. Why did he pay extra for that 4x4 when he didn't require it? But there was no choice. अब आपको कंपनीज हैं जो चॉइस देती हैं, अब जैसे टाटा भी है, महिंद्रा भी है, आपको उनसे कहेंगे 4x4, यस टाइम लगाते हैं वो 2 महीने 3 महीने 6 महीने के बाद आपको देंगे, बट दे हैव द ऑप्शन रेडी, बट ओनली सम, नॉट ऑल. Companies like Tata offer that, Mahindra also offer a 4x4, but not off the shelf, because 4x4 does not sell well at all. yes, yes. So it has now become a fashion. और इन देखा जाए तो there are certain technologies now incorporated in the front wheel drive itself which give you that feeling of a 4x4. अब जैसे उनके अंदर ऑप्शंस हैं ग्रेवल की, स्नो की, हाँ तो जी, वो एक टेक्नोलॉजी उन्होंने इंट्रोड्यूस की हुई है जिसके साथ आपको कुछ थोड़ी सी सेफ्टी मिलती है इन टर्म्स ऑफ, या सपोर्ट मिलती है इन टर्म्स ऑफ 4x4, बट इट इज़ नॉट 4x4. It is only the traction control. it is for the layman's not so that they can drive comfortably maybe on the hilly patch or That's decent all, control that's and all, that. yeah, yeah. हाँ जी, हाँ जी, It's only a traction control, हाँ जी. an electronically controlled traction control, so that you can go over the rough patches. So how did you keep yourself updated with all the techniques, and till now you know which is the latest car coming, what features it has? तो क्या करते हो आप ऐसा जिसको मैं आप तो देखिए साहब, कोई हमारे को कोई सेमिनार्स तो होते नहीं, रिफ्रेशर सेमिनार जैसे जैसे आप डेंटिस्ट के होते हैं, हमें डॉक्टर्स के होते हैं, सर्जन्स के होते हैं हमारे तो डॉक्टर वो हाँ होते जी नहीं. सो हमारे तो यही हैं जो पढ़ लिख लो, जो कुछ सुन लो, कुछ कुछ अपने आंखें कान खोल के रखो, देखते रहो, और एंड ट्राई टू ग्रास्प नॉलेज आउट ऑफ दैट. सो दैट इज़ द ओनली वे. यस, अब थोड़ी सी गूगल से हेल्प मिल जाती है जब आपको थोड़ी सपोर्ट चाहिए, यू वांट सम मोर डिटेल्स ऑफ अ टेक्नोलॉजी, यू कैन गेट इट फ्रॉम गूगल. तो अभी भी आप पढ़ते रहते हैं अपग्रेड करते रहते हैं अपने आप को Till my dying day, I'll have to keep on reading and studying. You keep on learning, so it's a natural system. ऑटोमोबाइल इज स्टिल अ पैशन फॉर यू Absolutely, absolutely. I keep dreaming about automobiles. I keep dreaming about what to do. सर विच कंपनी यू थिंक इज गोइंग गुड इन इंडिया यू कैन नेम फ्यू नॉट ओनली वन Well, in so terms of far, automobile we are coming to automobile now so not far, I motorsports. think Maruti, of course, is the leader. Primarily, leader because of the time that it has been in India and the outlets that they have created. They have got the maximum number of outlets in India for servicing, 3,500 plus. तो अभी तक कोई इतने outlets नहीं खोल सका. Hyundai is second to Maruti in terms of service support to the customers. And now slowly and slowly there are others who are trying to come up. अब Tata has got a, I would say, a head start because of their own earlier network of Tatas. पहले आपको शायद पता ही है टाटा का नेटवर्क कितना बड़ा था, टाटा ट्रक्स का और टाटा कमर्शियल व्हीकल्स का. सो उसको देखते मदर के वो काफ़ी सपोर्ट इंडिया के अंदर अभी भी उनकी है. But yes, they have not been able to convert most of their commercial vehicle outlets for passenger vehicles. They have not been able to convert. But nevertheless, the presence is there. और टाटा की the good thing is that they try to make you happy. आपकी वो गाड़ी के अंदर को कमी है या कुछ आप सपोर्ट मांगे तो वो आपको देंगे. आई नो ऑफ सर्टन थिंग्स दैट हैपन. अब टाटा ने एक टाइम पे निकाली थी, टाटा की स्टेट निकली थी. हाँ जी स्टेट निकली थी सियरा निकली थी सियरा थी, स्टेट थी. आई एम टॉकिंग ऑफ 90s, मिड 90s के अंदर. हमारे कुछ दोस्त लोग आ रहे थे बॉम्बे से, पूना से रादर, और इंदौर के पास आके उनकी गाड़ी का क्लच फेल हो गया. तो मेरे को उन्होंने कांटेक्ट किया कि ऐसे ऐसे मेरे हो गया, व्हाट कैन यू डू. मैं कहा आई कांट डू एनीथिंग, यू गो टू टाटा डीलर्स एंड try your way, and from my own I will try and help you here. तो मैंने यहीं टाटा ऑफिशियल्स को मैंने उनको कहा मैं ऐसे ऐसे वो आ रहे हैं, प्लीज़ हेल्प देम आउट. You can't imagine in 24 hours they repaired their car, they put new
clutch system अच्छा ही। totally. They put them in a hotel. They paid for it. अच्छा हॉस्पिटैलिटी उन्होंने दी 24 घंटे की, और वो फ्री ऑफ कॉस्ट उनका काम करके दिया. दिस इज So अमेजिंग. that was the type of Tata support that they got. That I'm talking of, it was mid 90s. तो सर विल बी रैपिंग इट राउंड और रैपिड फायर है, तो यू हैव टू चूज एनी वन. इफ टॉकिंग अबाउट ऑटोमोबाइल, व्हाट वुड यू चूज, सुजुकी और टोयोटा? Toyota. The name actually, but let me tell you, Suzuki is supplying a lot of cars to Toyota also. Yes, yes, yes. So they are being rebadged. Assembly line is common Yes, somewhere. assembly line. Product is also common. हाँ जी, हाँ Not only the assembly line. But yet, yes, Toyota will definitely be a heads up. सर महिंद्रा और टाटा? Tata. और ऑफ रोड और ऑन रोड? Well, I am an off-road guy, so I always have a 4x4. तो नेक्स्ट क्वेश्चन डज नॉट हैव एनी वैल्यू. एसयूवी और सेडान? ऑलवेज एसयूवी. Always SUV. Now the culture has changed. You know, it's moved from sedans into. So even if you are buying a small car, 5-6 lakhs car, even that you want an SUV type at least. टाइप, यस टाइप, If लुक not- एट yes, लीस्ट. the look has to be हाँ जी. masculine. हाँ जी. सर कन्वर्टेबल और सनरूफ? No sunroof and no convertible, especially with the pollutions that are happening in the northern India at least. But yes, when you are talking of down south, and convertible definitely one can enjoy. No sunroof. I remember you from the days of CNBC Awaaz when I used to watch. You were always against convertible. You said, see, ये हमारे यहाँ का culture नहीं है. The type of atmosphere and temperature we have, it is not usable. It's not usable. हाँ जी. सर पेट्रोल और डीजल? Now petrol, 100%. पेट्रोल और ईवी? Petrol, no EV. पेट्रोल और हाइब्रिड? Uh, hybrid for economy, yes. सर But hybrid only if you are driving more than 2,000 to 3,000 kilometers in a month. Otherwise, you are wasting money on the technology. And is again, you know, you are investing more and there is no return. So it's like buying a gypsy with a 4x4 and never using it. So it's the same way. so this is for you. Thank you very much. Thank you. So nice of you. Welcome, sir.